अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे इज़ लेक्चर नंबर 6 एंड लेक्चर नंबर 6 में हम आज डिस्कस करेंगे अल्कीन्स। स्टूडेंट, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने अल्केन्स के बारे में डिस्कस किया, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे। आज हम डिस्कस करेंगे अल्कीन्स, और अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो व्हाट आर अल्कीन्स? By definition, those hydrocarbons which contain at least one carbon-carbon double bonds are called alkenes. अल्कीन्स हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कि जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वो हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड मौजूद हो बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, दोज कंपाउंड आर कॉल्ड अल्कीन्स। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। अल्केन का जो जनरल फार्मूला था वो था CnH2n+2। चूँकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, तो अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं अल्केन के साथ, तो अल्कीन के अंदर जो है वो दो हाइड्रोजन कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर कोरस्पॉन्डिंग अल्केन्स। डबल बॉन्ड इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन। ये जो डबल बॉन्ड होता है ये अल्कीन की पहचान है, यानी उसका फंक्शनल ग्रुप है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस भी किया था फंक्शनल ग्रुप एग्जांपल्स में। तो जो डबल बॉन्ड होता है ये अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्कीन के अंदर जितने भी हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स हैं, हर एक के अंदर जो है डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। ओलिफिन इसलिए कहते हैं कि ओलिफिन का मतलब है ऑयल फॉर्मिंग, क्योंकि इनमें अक्सर कंपाउंड जो है ना वो ऑयल्स के अंदर होते हैं। जो हमारे पास हम जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर डबल बॉन्ड्स होता है, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। फिर जब इन ऑयल से घी बनाया जाता है तो इनको हाइड्रोजनेशन के ज़रिए इनको क्या करते हैं, इनको सैचुरेटेड बनाते हैं, और हाइड्रोजन को ऐड करने से ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाते हैं और सारे सिंगल सिंगल हो जाते हैं। तो जो घी होता है हमारे पास, घी ये सैचुरेटेड है क्योंकि इसमें सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन जो ऑयल्स होते हैं इनके अंदर जो प्लांट से हम हासिल करते हैं नॉर्मली, तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है अल्कीन्स का। तो इसलिए इनको दूसरा नाम दिया गया है ओलिफिन्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उनका कंडेंस फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले 5 एग्जांपल्स हैं जो अल्कीन के सीरीज़ के पहले 5 मेंबर्स हैं। तो पहला जो है उसका नाम है ईथीन, ठीक है, नाम वही है, बस आखिर में जो अल्केन में हमने नाम दिए थे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो उसके आखिर से ANE को हटा के ENE हम लगाते हैं। ये अल्कीन के पहचान होती है। अल्कीन के एंड से ENE को हम यहाँ पर पुट करते हैं और ANE को हटाते हैं, तो फिर हमारे पास ये अल्केन के सीरीज़ के नेम बन जाते हैं, ठीक है। तो पहला आप देखें ईथीन है। अगर आपने अल्केन में गौर किया तो अल्केन में वो मीथेन से स्टार्ट होता था वो ग्रुप C1H4 से, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद होता है और वो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन होता है। तो इसलिए अल्कीन सीरीज़ का जो पहला मेंबर है वो है C2H4। मतलब अल्कीन में C1 का कोई मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि ये इसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो डबल बॉन्ड बनता है हमेशा C के दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान, तो ये स्टार्ट ही C2 से होते हैं। तो पहला मेंबर इसका ईथीन है, दूसरा प्रोपीन है, ब्यूटीन, पेंटीन एंड हेक्सीन। इस तरह पर आगे जाएं, हेप्टीन है, ऑक्टीन है, नोनिन है, डेकीन है, ठीक है। तो ये इसके फिर आगे मेंबर्स होते हैं। तो जनरल फार्मूला यूज़ करके आप इसका कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड जो है इसमें आपने बनाना होगा बिटवीन कार्बन कार्बन इसके अंदर होता है, जो कि इसका फंक्शनल ग्रुप भी है। ये उन 5 कंपाउंड्स का भी जो हमने एग्जांपल लिया उनका स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो इस तरह हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। पहले कार्बन कार्बन के दरमियान हम बॉन्ड्स बनाएंगे डबल, और फिर हर कार्बन के 4 वैलेंसीज कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन, तो एक फार्मूला खुद ब खुद सेट आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल में आप देखें इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड होता है हमेशा याद रखें, इसमें एक बॉन्ड जो है वो ट्रू बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, जबकि दूसरा बॉन्ड ये जो बनाते हैं डबल बॉन्ड में, ये चूँकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है किसी दूसरे से कंबाइन नहीं हो पाते, तो फिर ये जो दोनों कार्बन के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ये आपस में टेम्प्रेरी तौर पर एक बॉन्ड बनाता है जिससे हम कहते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हमेशा याद रखें हर बॉन्ड हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है,
सिग्मा बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जहाँ पर आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड नज़र आता है, डायरेक्ट समझ लें कि ये जो डबल बॉन्ड में सेकंड बॉन्ड बना है या जो ट्रिपल बॉन्ड में जो दो एक्स्ट्रा बॉन्ड बने हैं, ये सिर्फ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये टेम्परेरी तौर पर पाई बॉन्ड बनाते हैं और ये बहुत वीक होते हैं और ये आसानी से ब्रेक डाउन होते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड में ये सेकंड बॉन्ड बना है, जिस तरह अल्केन में सारे सिंगल सिंगल थे तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, इसलिए वो रिएक्शन भी नहीं करते थे, सिग्मा बॉन्ड जिसे कहते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड के अंदर चूँकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन कार्बन, वो तो एक्स्ट्रा बॉन्ड जो होता है वो सिर्फ टेम्परेरी तौर पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ताकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, तो एक कमज़ोर शेयरिंग करते हैं, एक वीक बॉन्ड बनाते हैं जो आसानी से ब्रेक डाउन होता है, जिसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ये बात हमेशा याद रखें, ठीक है। अच्छा, ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के दरमियान आप देखें डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, एक एक बॉन्ड तो बनता है हर एटम के दो एटम के दरमियान, लेकिन जो डबल बॉन्ड बनता है उसमें जो सेकंड बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ये सिर्फ अल्कीन और अल्काइन के अंदर होगा, इस वजह से ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं और ये इसे हम कहते हैं अनसेचुरेटेड। ये डबल बॉन्ड होने की वजह से अल्कीन को हम कहते हैं अनसेचुरेटेड। क्यों कहते हैं? इसलिए कि डबल बॉन्ड में जो ये सेकंड बॉन्ड होता है ये बहुत कमज़ोर होता है, वीक बॉन्ड होता है, कोई भी एटम आकर आसानी से यहाँ पर रिएक्शन कर सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि दीज कंपाउंड आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। होमवर्क है डिफ़ाइन अल्कीन, अल्कीन को डिफ़ाइन करें। मेक फर्स्ट 10 अल्कीन बाय यूजिंग जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, ठीक है। जनरल फार्मूला को यूज़ करें और 10 अल्कीन बनाए। वाई अल्कीन्स आर कार्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन को हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, क्या वजह है? सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर, थैंक यू सो मच।